गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं आपकी विज्ञान की अध्यापिका आज आपको आपकी पुस्तक का पाठ 14 पढ़ाने जा रही हूँ, जिसका नाम है प्रदूषण। तो चलो बच्चों, शुरू करते हैं आज का पाठ। तो बेटा, पाठ 14 है आपका, जिसका नाम है प्रदूषण। तो पढ़ते हैं इसके बारे में। संपूर्ण ब्रह्मांड में पृथ्वी ही एक ऐसा ग्रह है जिस पर जल, वायु, जीव जंतु एवं पेड़ पौधे पाए जाते हैं। सभी जीवधारियों के जीविकोपार्जन के लिए कुछ मूलभूत आवश्यकताओं जैसे जल, भोजन, वायु, ऑक्सीजन आदि की आवश्यकता पड़ती है। ये सभी मूलभूत आवश्यकताएं हमें प्रकृति से प्राप्त होती हैं। इस प्रकार सभी जीवधारी प्रकृति पर निर्भर करते हैं। प्रकृति से हमें जल एवं वायु जैसी चीजें शुद्ध अवस्था में प्राप्त होती हैं, परंतु मनुष्य के विभिन्न क्रियाकलापों के द्वारा इन शुद्ध चीजों में अशुद्धता आ जाती है, जिसे प्रदूषण कहा जाता है। प्रदूषण का स्तर दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। तो बच्चों, प्रदूषण के बारे में हमने पहले भी समझा था। प्रदूषण क्या है? हमारे आसपास का वातावरण का अशुद्ध हो जाना, गंदा हो जाना प्रदूषण कहलाता है। हमारे ब्रह्मांड में पृथ्वी एक ऐसा ग्रह है जिसपे जल, वायु, जीव जंतु सभी पाए जाते हैं, जिनको जीने के लिए कुछ मूलभूत आवश्यकताएं होती हैं, जैसे कि जल, भोजन, वायु आदि। ठीक है, तो बेटा आगे देखते हैं। प्रदूषण के प्रकार। प्रदूषण मुख्यतः निम्न प्रकार के होते हैं। पहला है जल प्रदूषण, दूसरा ध्वनि प्रदूषण और तीसरा है वायु प्रदूषण। तो प्रदूषण कितने प्रकार के होते हैं? प्रदूषण 3 प्रकार के होते हैं, जल, ध्वनि तथा वायु। आगे देखते हैं जल प्रदूषण। जल प्रदूषण फैलने का मुख्य कारण कल कारखानों से निकले अपशिष्ट पदार्थों का सीधे नदियों, नहरों आदि में डाल दिए जाना है। हमारे घरों से निकला गंदा पानी नालों से होते हुए किसी नदी आदि में डाल दिया जाता है, जिसके कारण नदियों का जल दूषित हो जाता है। यही जल धीरे धीरे पृथ्वी के अंदर पहुंच जाता है, जिसको हम हैंडपंपों, नलकूपों आदि के द्वारा अपने पीने के लिए प्रयोग करते हैं, जिससे हम अनेक प्रकार की बीमारियां हो जाती हैं। जल प्रदूषण के कारण ही समुद्र में रहने वाले अनेक जलीय जीवों का अस्तित्व संकट में पड़ चुका है। जल प्रदूषण से मनुष्यों में हैजा, एनीमिया, टाइफाइड तथा पेट की कई बीमारियां आदि हो जाती है। तो जल प्रदूषण क्या है बेटा? जल प्रदूषण का सबसे बड़ा कारण है कि आजकल जो कल कारखानों से निकले अपशिष्ट पदार्थ हैं, गंदे पदार्थ हैं, जिनको हम यूज नहीं करते, सीधे उनको नदियों में फेंक दिया जाता है, जिसके कारण नदियों का जो पानी होता है, नहरों का जो पानी होता है, वह खराब और गंदा हो जाता है। ठीक है, इसके कारण जल प्रदूषण दिन पे दिन बढ़ता जा रहा है। इसी पानी को हम अपने पीने के लिए यूज कर लेते हैं, जिसके कारण हम विभिन्न प्रकार की बीमारियों के शिकार हो जाते हैं। आगे देखते हैं जल प्रदूषण की रोकथाम। कारखानों से निकलने वाले अपशिष्ट पदार्थ व सीवर आदि के गंदे पानी को नदियों में डालने से पहले उन्हें उपकरणों द्वारा शुद्ध किया जाना चाहिए। जिस कारखानों से निकलने वाले अपशिष्ट पदार्थों को आपको नदियों में नहीं डालना चाहिए, इस पे रोकथाम लगानी चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं बेटा, प्लास्टिक के पैकेटों एवं पॉलिथीन के उपयोग पर रोक लगानी चाहिए। हमें प्लास्टिक तथा पैकेट्स जो होते हैं प्लास्टिक के, उनको ज्यादा उपयोग में नहीं लाना चाहिए, उनके ऊपर रोक लगानी चाहिए। दूसरा है आपका ध्वनि प्रदूषण। ध्वनि प्रदूषण फैलने का मुख्य कारण वाहनों के हॉर्न तथा कल कारखानों से उत्पन्न होने वाला भयंकर शोर है। ध्वनि प्रदूषण के कारण मनुष्यों में मानसिक रोगों का खतरा होता है। ध्वनि प्रदूषण के कारण मनुष्यों में मुख्यतः नींद न आना व रक्तचाप आदि रोग हो जाते हैं। मरीजों के लिए ध्वनि प्रदूषण घातक होता है। ध्वनि प्रदूषण से किसी मरीज की जान भी जा सकती है। तो ध्वनि प्रदूषण का सबसे मुख्य और बड़ा कारण है कि आसपास वाहनों से निकलने वाला शोर ध्वनि प्रदूषण के लिए बहुत ज़्यादा
हानिकारक होता है। तो हमें इन वाहनों में जो हॉर्न का उपयोग है वह धीमी आवाज़ में करवाना चाहिए। आगे देखते हैं, जिसके कारण मरीज की जान भी जा सकती है। तो ध्वनि प्रदूषण की रोकथाम। ध्वनि प्रदूषण को रोकने के लिए कल कारखानों को शहरी इलाकों से दूर लगाना चाहिए। तेज आवाज वाले ढोल व लाउडस्पीकर के प्रयोग पर रोक लगानी चाहिए। वाहनों में लगने वाले हॉर्न की तीव्रता कम होनी चाहिए। ठीक है, वाहनों में जो आप हॉर्न लगवाते हैं उनकी तीव्रता कम होनी चाहिए। तेज आवाज वाले ढोल व लाउड स्पीकर के प्रयोग पर भी हमें रोक लगानी चाहिए, यानी कि जो तेज आवाज वाले उपकरण हैं उनको हमें कम उपयोग में लाना चाहिए। ये हमारे ध्वनि प्रदूषण से रोकथाम में मदद करेंगे। फिर है आपका बेटा वायु प्रदूषण। सभी प्राणियों को जीवित रहने के लिए शुद्ध वायु की आवश्यकता होती है। वायु विभिन्न गैसों जैसे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन, जलवाष्प, धूल आदि का मिश्रण है। तो बेटा सभी को जीने के लिए वायु की आवश्यकता होती है। वायु में ऑक्सीजन होती है जिसे लेकर हम सांस लेते हैं, और वायु विभिन्न प्रकार की गैसों का मिश्रण होती है जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन आदि। तो आगे देखते हैं, वायु में इन गैसों का संगठन नियत होता है। जब किन्हीं कारणों से वायु के संगठन में परिवर्तन आ जाता है तो इसे वायु प्रदूषण की संज्ञा दी जाती है। तो जो वायु में विभिन्न प्रकार की गैसें हैं इनका जो वायु में संगठन होता है वो नियत होता है, लेकिन जब इसमें उतार चढ़ाव आ जाता है तो इसको हम वायु प्रदूषण कहते हैं। वर्तमान में कल कारखानों से वाहनों की बढ़ती हुई संख्या के कारण उनसे निकलने वाले धुएं से प्रकृति में वायु प्रदूषण बढ़ता जा रहा है। धुएं में मुख्यतः कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड जैसी विषैली गैसें होती हैं जो वायु में मिलकर वायु को प्रदूषण फैलाती हैं। वायु प्रदूषण मानवों में अनेक प्रकार के रोग जैसे दमा, कैंसर, अंधापन एवं अनेक प्रकार के श्वसन संबंधी रोगों को उत्पन्न करता है। वायु प्रदूषण केवल मनुष्य जाति को ही नहीं अपितु जीव जंतु एवं पेड़ पौधों को भी प्रभावित करता है। तो सभी प्राणियों को जीवित रहने के लिए आपको पता है वायु की जरूरत होती है, और वायु में विभिन्न प्रकार की गैसें पाई जाती है जिसके अंदर कुछ भी गड़बड़ी होती है तो हमारा वायु प्रदूषण बढ़ जाता है। और वायु प्रदूषण बढ़ने का सबसे मुख्य कारण है हमारे जो आसपास के वाहन हैं उनसे निकलने वाला धुआं, तथा जो कल कारखाने हैं उनसे निकलने वाला धुआं वायु में मिलकर वायु को प्रदूषित कर देता है, जिसको हम ग्रहण करते हैं, सांस के द्वारा उसे लेते हैं तथा अनेक बीमारियों के शिकार हो जाते हैं। आगे देखते हैं, वायु प्रदूषण की रोकथाम। वायु प्रदूषण को रोकने के लिए कल कारखानों से निकलने वाले धुओं में कार्बन की प्रतिशतता कम करने वाले उपकरण लगाए जाएं। पेड़ पौधों का अधिकाधिक रोपण किया जाए। धुआं रहित ईंधन जैसे सीएनजी युक्त वाहनों को ही मान्यता दी जाए। लोगों को वायु प्रदूषण के बारे में जागरूक किया जाए ताकि वे केवल आवश्यकता के अनुसार ही वाहनों का प्रयोग करें। तो इन सब को करके हम वायु प्रदूषण को कम कर सकते हैं। उसके बाद है बेटा अम्ल वर्षा। वायु प्रदूषण के कारण ही वायु में उपस्थित सल्फर डाइऑक्साइड के संगठन से बढ़ोतरी होती है। जब ये गैस ऊपर वायुमंडल में पहुंचती है तो वहां उपस्थित जल वाष्प से क्रिया करती है और सल्फ्यूरिक एसिड बनाती है। यही अम्ल वर्षा के द्वारा पृथ्वी पर आता है जिसे अम्ल वर्षा कहा जाता है। अम्ल वर्षा के कारण पेड़ पौधे सूख जाते हैं तथा मिट्टी की उर्वरकता नष्ट हो जाती है जिससे मिट्टी बंजर हो जाती है। अम्ल वर्षा इमारतों को भी नुकसान पहुंचाती है। तो इसी वायु प्रदूषण के बढ़ते हुए अम्ल वर्षा होती है जो हमारे लिए, हमारी फसलों के लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक होती है, जिसके कारण हमारे पेड़ पौधे सूख जाते हैं तथा जो मिट्टी की उर्वरकता होती है वह नष्ट हो जाती है। और अम्ल वर्षा हमारी इमारतों आदि वातावरण को भी नुकसान पहुंचाती है।
तो आगे देखते हैं बेटा हमने इस पाठ में क्या क्या सीखा। तो हमने सीखा वायु प्रदूषण वाहनों एवं कल कारखानों से निकलने वाले धुएं से फैलता है। जल प्रदूषण घरों के वाहित मल और कारखानों से निकलने वाले अपशिष्ट मल के जल स्रोत से मिलने के कारण होता है। प्रकृति द्वारा प्रदत्त जल वायु एवं मृदा आदि के संगठन में जब परिवर्तन आता है तो उसे प्रदूषण कहा जाता है। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे हमने ये सब पढ़ा। अब हम देखते हैं इस पाठ का अभ्यास शुरू करते हैं। तो चलिए आइए बच्चों, इसका अभ्यास का प्रश्न का है ब्रह्मांड में जीवन केवल इस ग्रह पर संभव है। तो कहाँ पर है जीवन? मंगल पर, पृथ्वी पर या चंद्रमा पर? पृथ्वी पर। नंबर 2, प्रदूषण का स्तर है घटता हुआ, स्थिर या बढ़ता हुआ? बढ़ता हुआ। वायु प्रदूषण होता है कार्बन डाइऑक्साइड से, ऑक्सीजन से या फिर कार्बन मोनोऑक्साइड से? तो कार्बन मोनोऑक्साइड से। प्रश्न 4, अम्ल वर्षा के कारण मिट्टी हो जाती है उपजाऊ, रेतीली या बंजर? बंजर। प्रश्न खा है बेटा रिक्त स्थानों की पूर्ति उचित शब्दों द्वारा कीजिए। तो नंबर 1 है आपका सभी डैश प्रकृति पर ही निर्भर करते हैं। तो सभी जीवधारी प्रकृति पर ही निर्भर करते हैं। नंबर 2, जल प्रदूषण का प्रमुख कारण क्या है बेटा? अपशिष्ट पदार्थ। ठीक है, उसके बाद है नंबर 3, ध्वनि प्रदूषण के कारण डैश का खतरा होता है। किसका खतरा होता है बेटा? मानसिक रोगों का। नंबर 4, जीवित रहने के लिए शुद्ध वायु यानी कि ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। शुद्ध वायु। प्रश्न का सही कथन पर सही का तथा गलत पर गलत का निशान लगाइए। नंबर 1, सभी मूलभूत आवश्यकताएं हमें प्रकृति से प्राप्त नहीं होती हैं। गलत। घरों से निकला साफ पानी नदी में मिलता है? नहीं। गलत। गंदा पानी मिलता है। नंबर 3, जल प्रदूषण से हैजा व टाइफाइड होता है। सही। नंबर 4, ध्वनि प्रदूषण का कारण वाहनों के हॉर्न है। सही। नंबर 5, वायु प्रदूषण का कारण विषैला जल होता है। गलत। प्रश्न घ, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए तथा क्रियाकलाप प्रदूषण पर किस प्रकार नियंत्रण पाया जा सकता है इसकी चर्चा कीजिए। तो बच्चों इन दोनों प्रश्नों को आप घर पर स्वयं अभ्यास करेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। ये आपके सारे प्रश्न यहाँ पे खत्म होते हैं। तो बच्चों यहाँ पे आज आपका पाठ खत्म होता है। मैं आशा करती हूँ कि आपको अच्छे से ये पाठ समझ आया होगा। अब हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और पढ़ते रहिए। धन्यवाद।